नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। मेरे ज्योग्राफी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं हम लोग आगे। जिस दिन पिछले क्लास में हम लोग सुनामी पढ़े थे और सुनामी का एक एक चित्र हम दिखा के आप लोगों को समझाए हैं और जितना हो सके उतना गहराई में और डेप्थ में समझाए हैं आप लोगों को। तो चलिए, उसमें ख़त्म हो चुका है सुनामी हम लोगों को। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, ज्वालामुखी की तरफ बढ़ते हैं आगे और ये ज्वालामुखी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो ज्वालामुखी का संबंध क्या होता है कि इसका संबंध सिर्फ पृथ्वी के अंतर्जात बल से होता है। पृथ्वी के अंतर्जात बल से होता है। पृथ्वी के जो भी अंतर्जात बल कार्य करते हैं, जैसे कि क्या होता है कि उसमें मैग्मा पिघलना, मैग्मा का गैस बनना वहाँ पे, और गैस बनना या वाष्प बनना, और क्या होता है कि इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है जो कि रेडियो सक्रिय तत्व होता है, वो जो प्लेटों को संचालन करने में वो सक्रिय होता है। तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है। तो वो सिर्फ होता है कि पृथ्वी के अंतर्जात बल जो भी होता है, तो ओनली फॉर वही एक कारक होता है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति का कारक सिर्फ वही होता है कि पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण ही उत्पन्न होता है ज्वालामुखी। तो आइए देखते हैं। आज हमारा क्लास चल हो गया 34 हो गया और पार्ट 7 है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? भूकंप, और उसके बाद सुनामी, उसके बाद क्या पढ़े? ज्वालामुखी। हो सकता है कि कल नहीं, अभी ज्वालामुखी क्लास अच्छा चलेगा, 3-4 दिन और चलेगा, इसलिए कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे और जितना कोशिश करेंगे कि गहराई तक चलें। और गहराई तक जाने के लिए हमें डिटेल में पढ़ना होगा, टाइम देना पड़ेगा, हर किसी को टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम टाइम दे रहे हैं, हो सके तो आप लोग भी टाइम दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, मेंस तक चलेंगे, प्री और प्लस मेंस तक चलेंगे हम लोग। अभी एक मैं क्लास लिया था कुछ दिन पहले एक प्लेटफॉर्म पे, तो वो वहाँ से अच्छा प्रतिक्रिया आया है। वहाँ से बोला गया है कि सर मैं ऑफलाइन क्लास सर से लेना चाहता हूँ, सर का क्लास लगवाइए, या तो फिर वो कहीं और पढ़ा रहे हैं तो उनका मतलब कि कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं कहाँ पे मैं उनसे पढ़ना चाहता हूँ। तो कोई नहीं, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। मैं वहाँ क्लास स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे मेरा एक नया क्लास चल रहा है। तो उस पे हो सकता है कि यूपीएससी बैच चले, और यूपीएससी चले तो ठीक है, वरना फिर हो सकता है कि प्री और मेंस दोनों चलेगा, और एक हो सकता है क्लास चले। तो मैं तो ये नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब कि एसएससी जीडी यूडी के लिए या दिल्ली पुलिस के लिए जल्दी नहीं प्रयास करता हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या करें, अब तो कोशिश किया जा रहा है कि इतना डिमांड है कि मैं बोल नहीं सकता आप लोगों से। बोल रहा है लोग, बहुत सारे लोग, बच्चे बोल रहे हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं, सर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ाइए। तो हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए क्लास लाया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस हो या यूपीएसआई हो, ये सब चीज़ की क्लास हम आप लोगों के लिए एक ले आएँ अच्छी तरह से। तो उसमें भी बहुत गहराई से पढ़ेंगे। इसमें ये नहीं है कि उतना ज़्यादा लिखवाएँ ना, लेकिन जो भी है उससे मैं जो भी लिखवाऊँगा उससे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आएगा। मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ कि उससे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें और अच्छी तरह से समझाने के लिए जितना मैं हो सक देखिए क्या होता है इसमें ना, कि जितना प्रैक्टिस में रहिएगा ना, उतना आप लोग अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता है टीचर। कोई भी टीचर हो, तो जितना भी टीचर है, सब लोग कोशिश करता है कि बच्चों को समझाएँ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, ज्वालामुखी की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है? तो ज्वालामुखी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो थोड़ा एक घुट में पानी पी लूँ। मैं बहुत देर से ऑफलाइन क्लास में था और टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पानी पी लूँ और पानी पीकर आप लोगों को क्लास स्टार्ट करता हूँ। बस 1 मिनट आप लोग लाइन पे रहिए। रात के साढ़े 10 बजने वाले हैं और देखिए क्या हुआ कि अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया खाना खाने के लिए भी।
सुबह से उपवास ही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ाई ज़रूरी है, खाना-वाना तो मिल जाएगा रात में भी। तो आइए क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी की तरफ। ये हो गया हम लोगों का ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में हम लोग पढ़ते हैं कि ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी का संबंध सिर्फ पृथ्वी के अंतर्जात बल से है। अंतर्जात बल से होने वाले अकार्मिक या आकस्मिक संचालन से है। तो पृथ्वी के इससे क्या इसका संबंध है, ज्वालामुखी का संबंध है, लिख देते हैं एक बार। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात अंतर्जात बल के उत्पन्न से होने वाले उत्पन्न से होने वाले क्या हुआ, आकस्मिक संचालन से होता है। देखिए क्या होता है, अब आइए इस पे। ये तो हम लोग एक थोड़ा सा छोटा सा डिफिनेशन लिखे, ये पूरा डिफिनेशन नहीं है, ये हम आप लोगों को पूरा डिफिनेशन लिख पाएंगे, ये अभी एक समझाने के लिए, मतलब कि देखिए अब आइए क्या होता है इसमें। मान लीजिए कि एक ये पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी में क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटें होती है, 7-8 प्लेटें होती है, छोटी और बड़ी भी 20 प्लेटें होती है। तो क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है कि एक मैग्मा होता है, एक जगह कहीं मैग्मा होगा, यहाँ पे मैग्मा होगा, ये मैग्मा है, और ये हमारी प्लेटें हैं। तो क्या होगा कि यदि ये प्लेट तो चारों तरफ होगा पृथ्वी के, ये नहीं कि एक ही जगह है प्लेट, सारे जो भी हमारे पृथ्वी बनी है तो सिर्फ प्लेट के ही संचालन, प्लेट से ही बनी है, न कि किसी और से। तो प्लेट है इसमें, तो प्लेट के अंदर मैग्मा है, ये मैग्मा है, ये मैग्मा है हमारा, ये मैग्मा है। चलिए ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब मैग्मा पिघलेगा तो क्या होगा कि इसको तो फाड़ेगा ही। देखिए सब पृथ्वी के अंदर जो कोई भी कार्य होगा तो एक आकस्मिक बल ही होगा, या मैग्मा पिघलने से होगा, या क्या होगा कि रेडियो सक्रिय तत्व के कारण होगा। यही 3-4 चीज होता है पृथ्वी के अंदर, और उसी कारण सारा कार्य होता है पृथ्वी पे, जो भी घटनाएं होती है बाहरी, उसी कारण होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये मैग्मा पिघलेगा तो यहाँ से फाड़ के सीधे पृथ्वी पे क्या होगा कि एक ज्वालामुखी पैदा करेगा, ज्वालामुखी फटेगा। और ये जब अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा, और जब बाहर आएगा तो इसको लावा बोलेंगे, इसको लावा बोलेंगे, लावा। जब बाहर आ जाएगा और पृथ्वी पे आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग लावा। क्या बोलेंगे इसको, लावा बोलेंगे। तो अब आइए इसमें क्या करते हैं कि अब इसको हम एक प्लेट बाहर लाते हैं, इसी में से एक प्लेट हम बाहर लाते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें, कारण क्या क्या होता है कि एक ये हो जाएगा अपसारी बल,
अपसारी बल। मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा पृथ्वी का प्लेट है, तो प्लेट के अंदर क्या होगा, मैग्मा होगा। पृथ्वी के अंदर, प्लेट के अंदर मैग्मा होगा। तो मेंटल के पास क्या होगा, मेंटल के ऊपरी परत में मैग्मा होगा। तो ये जब प्लेट क्या होगा कि ये जब इस साइड घसकेगा और ये जब इस साइड घसकेगा, तो फिर क्या होगा कि जब घसकेगा तो क्या होगा कि ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा भी घसका, मान लीजिए कि थोड़ा सा भी घसका, थोड़ा सा भी घसका ये प्लेट, तो इतना मत घसका दीजिए, थोड़ा सा घसकाइए ताकि वो उसको भी थोड़ा सा कंजस्टेड हो। तो ये कैसे बनेगा, ये यहाँ पे, और क्या होगा कि जब यहाँ मैग्मा होगा तो मैग्मा ये होगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। और ये क्या है, मैग्मा है हमारा मैग्मा, मैग्मा ये हुआ हमारा। तो क्या होता है इसमें कि जब मैग्मा, जब दो प्लेट को फाड़ के बाहर निकलेगा और तेजी से निकलेगा और वहां पे जाके पृथ्वी की परत पे, सतह पे वो ब्लास्ट करेगा, तो ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा कि वहां पे एक ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी और उसमें से बहुत सारे पदार्थ निकलेंगे, गैस निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, और क्या निकलेगा इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा। तो ये सब सारे गैस निकलते हैं इसमें। और जो भी लावा होता है, लावा जैसे कि कोई चट्टान है, तो चट्टान के पिघलने से जो लावा बनेगा, तो उसमें क्या होता है कि वो सारा चीज उसमें से बाहर निकलेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी। तो एक तो ये प्रक्रिया से ज्वालामुखी आ सकता है। और क्या आता है, तो इसको ये इसको क्या बोलते हैं, अपसारी प्रक्रिया बोलते हैं। अपसारी ज्वालामुखी, ज्वाला ज्वालामुखी, ये तो अपसारी ज्वालामुखी हो गया। अब आते हैं एक और आगे। तो मान लीजिए कि अभी भी हमारा क्या है कि प्लेट है, तो अभिसारी ये लिखवाएंगे हम थोड़ा सा, ज्वालामुखी के कैसे ज्वालामुखी आता है हमारे पृथ्वी पे, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। ये नहीं है अपसारी ज्वालामुखी, ये सब एक एक चीज हम लिखवाएंगे। हम सिर्फ अभी समझा रहे हैं कि कैसे ज्वालामुखी आता है हमारे पृथ्वी पे। तो देखिए क्या होता है कि देखिए, एक ये प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया, दो प्लेट हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये कौन सा परत हो गया हमारा, तो हम पढ़ाए हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीन तीन पे परत पढ़ाए हैं। तो और तीन में दो दो पढ़ाए हैं, तो ये हो गया हमारा ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, मेंटल। जब क्या होगा कि ऊपरी मेंटल पे, ये देखिए एक ये हो गया कि इसमें क्या होता है कि एक भारी प्लेट हो गया, ये भारी प्लेट हो गया, भारी प्लेट, और एक ये हो गया हल्का प्लेट। कोई जब दो प्लेट है तो कोई ना कोई भारी होगा, ये हल्का होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो जब दोनों बराबर होगा तो उसमें भी हम बताएंगे कि दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, और दोनों हल्का होगा तो भी क्या होगा। तो दोनों बराबर होगा तो ये क्रिया भी हो सकती है और एक क्रिया भी हो सकती है। लेकिन जब दो, एक हल्का एक भारी होगा, तो क्या होगा कि जब ये प्लेटें, एक प्लेटें, ए और बी, ए और बी, तो ए और बी, जब ए प्लेटें ज्यादा भारी है और बी प्लेटें हल्का है, तो क्या होगा कि जब ये दोनों एक तरफ चलेंगे, दोनों एक तरफ चलेंगे, पृथ्वी के क्या होता है कि पृथ्वी के
रेडियो सक्रिय तत्व के कारण क्या होता है कि प्लेटें संचालित होते रहती है। तो जब ये दोनों एक तरफ चलेंगे, आपस तरफ है, तो क्या होगा कि एक जो भारी प्लेट होगा ये नीचे धंस जाएगा और हल्का प्लेट होगा क्या, ये ऊपर उठ जाएगा। तो ये ऊपर उठ सकता है, ऊपर उठ सकता है, या दोनों थोड़ा धंसेगा। तो मान लीजिए कि क्या होगा कि जब इसमें ये जब भारी प्लेटें जब धंसेगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये प्लेटें जब इस क्षेत्र में आएगी, तो यहाँ पे ये मैग्मा का रूप ले लेगी। ऊपरी मेंटल में आएगी तो रेडियो सक्रिय तत्व के कारण क्या होगा कि ये मैग्मा का रूप ले लेगा, मैग्मा का, हल्का मैग्मा का रूप ले लेगा। और क्या होगा कि इस कारण क्या होगा कि जब यहाँ से जब मैग्मा अब मैग्मा का रूप लेगी, तो क्या होगा कि जब यहाँ ये परत ये हल्का हो गया, ये यहाँ पे जोड़ हो गया, तो जोड़ के कारण क्या होगा कि जब ये यहाँ से यहाँ तो बहुत सारा दाब है, ताप दाब दोनों है, तो क्या होगा कि ये सीधे फाड़ के और निकलेगी बाहर, ये सीधे फाड़ के बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे भी एक ज्वालामुखी आ चुका है, एक ज्वालामुखी आ चुका। तो इस क्रिया से भी ज्वालामुखी आ सकता है, इस क्रिया से भी क्या ज्वालामुखी आ सकता है। और क्या हो सकता है, और कोई कारण हो सकता है क्या ज्वालामुखी आने का? चलिए जैसे जैसे आएगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी के बारे में बताए हैं कि जो आंतरिक बल है, जो आंतरिक बल है, रिमोट दे देना इसको। जो आंतरिक बल है उससे क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक संचलन के कारण ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो और आगे देखते हैं इसमें। पृथ्वी के आंतरिक बल के, पृथ्वी के आंतरिक बल के अंतर, सॉरी पृथ्वी के क्या लिख सकते हैं इसको, पृथ्वी के अंतर्जात बल या आंतरिक बल के कारण, आंतरिक बल के कारण उत्पन्न उत्पन्न क्या होगा, उत्पन्न होने वाले क्या होगा कि आकस्मिक संचलन से यह आता है या होता है। चलिए ठीक, अब आगे क्या इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत पृथ्वी के क्या होता है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में क्या होता है, एक पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट क्या होता है, पेरिडोटाइट के गलने से मैग्मा का उत्पत्ति होती है। क्या होता है, तो इसके अंतर्गत मैंने ज्वालामुखी के अंतर्गत लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक परतों में पृथ्वी के आंतरिक परतों में क्या होता है कि पेरिडोटाइड, पेरिडोटाइड टाइड, पेरिडोटाइड के गलन से, पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति
होती मैग्मा की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? तो देखिए, इसके अंतर्गत ज्वालामुखी के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट, एक ये जो वर्ड है पेरिडोटाइट, इसमें क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के जो हल्का तत्व होते हैं, पृथ्वी पे जो हल्का तत्व, पृथ्वी के अंदर जो हल्का तत्व होते हैं, तो उसको जैसे कि ये क्या होता हो जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम, जैसे में सिलिका तथा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम होता है इसमें, तो पेरिडोटाइट में तो मैग्मा की उत्पत्ति होती है। कैसे मैग्मा की उत्पत्ति होती है? देखिए, पहले तो मैग्मा की उत्पत्ति भी हमको जानना है कि कैसे होती है। आखिर पृथ्वी के अंदर मैग्मा आया कहाँ से? पृथ्वी के अंदर मैग्मा आया तो आया कहाँ से? तो हम स्टार्टिंग में प्राय पढ़ाए थे आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि जब पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो उसका घनत्व, दाब और ताप बढ़ते जाता है। तो घनत्व, दाब और ताप बढ़ने के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे अंदर जाने पे और उस क्या होता है कि इसका ताप इतना बढ़ जाएगा कि वो जो भी वहां पे पदार्थ होगा वो गलना स्टार्ट कर देगा। जो हल्का पदार्थ होगा वो गलना स्टार्ट कर देगा, और घनत्व जैसे जैसे बढ़ेगा, जिसका जिस पदार्थ का घनत्व जैसा जैसा ज्यादा होगा वो कम गलना मतलब जो वो कम गलेगा, वो कम गलेगा। तो इसमें क्या होता है कि सिलिका और मैग्नीशियम हल्का पदार्थ है, तो ये इस लेवल पे आते आते मतलब कि ऊपरी मेंटल में ये गलने लगता है। तो गलने के कारण क्या होता है कि यहाँ से मैग्मा की उत्पत्ति होती है या मैग्मा तैयार हो जाता है। जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए, देखिए क्या होता है कि जब यही मैग्मा क्या होगा कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पे पहुंचेगा, पृथ्वी की सतह पहुंचेगा, तो उसे लावा की संज्ञा देंगे, उसे लावा की संज्ञा देंगे। लावा क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटने के बाद जो भी पदार्थ निकला बाहर में, तो मतलब तरल पदार्थ जो भी बाहर बाहर में निकला, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे लावा बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस गैस, राख व तरल पदार्थ के भी पृथ्वी के सतह पर पहुंचते हैं। तो अब बताइए कि क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी पे जब ज्वालामुखी फटेगा, तो ज्वालामुखी फटने के कारण क्या होगा कि लावा तो आएगा ही, तरल पदार्थ तो आएगा ही। जो पृथ्वी के अंदर से बाहर तरल पदार्थ आएगा उसे क्या बोलेंगे? लावा। और लावा के साथ क्या आएगा? गैस भी आएगा, जलवाष्प भी आएगा, राख भी आएगा, और तरल पदार्थ तो लावा हो ही है। तो इतना चीज आ सकता है, हमारे पृथ्वी पर आता है, आ सकता नहीं, आता है, पहुंचता है। इस प्रकार मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उजागर तक, उजागर की संपूर्ण क्रिया को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं अब आगे आगे लिखते हैं। तो हम लोग देखिए एक फिगर बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो एक फिगर के अनुसार हम लोग समझते हैं बढ़िया से। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी के एक प्लेट है, एक प्लेट है। एक फिगर भी दिखाएंगे आप लोगों को, फिगर भी दिखाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे मैग्मा है, यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा मैग्मा है। तो जब ये मैग्मा यहाँ से मान लीजिए कि ये कमजोर परत हुआ, तो यहाँ से फट के निकला और ज्वालामुखी की क्रिया स्टार्ट हुई। यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया स्टार्ट हुई। तो ये जो मैग्मा यहाँ पे, जो ये जो मैग्मा का जो यहाँ पे पृथ्वी की सतह पहुंचा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लावा। इसको क्या बोलेंगे? लावा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लावा। लावा। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? लावा। इसको क्या है? ये मैग्मा। मैग्मा, ये मैग्मा है। और क्या है कि देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे यहां से क्या हुआ कि ये धुआं उठा, मतलब कि गैस, गैस, ये गैस उठा। उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे पार्टिकल भी यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे पार्टिकल भी यहाँ पे आएंगे।
या इसको ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। देखिए क्या होता है, ये हमारा जलवाष्प और गैस है। ये क्या हो गया, जलवाष्प है, जलवाष्प प्लस गैस, गैस, ये तो हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे और चीज तो कुछ निकलेगा, यहाँ पे और क्या निकलेगा, और कुछ निकलेगा, तो यहाँ पे राख निकल सकता है, राख निकलेगा। और राख ये क्या होगा, बहुत ऊपर तक जाएगा, इसमें राख भी रहेगा, इसमें राख भी रहेगा, तो ये हो गया राख, राख। इसलिए कि क्या होता है कि जो पदार्थ जल गया पृथ्वी के अंदर तो वो राख के रूप ले लेगा, राख के रूप ले लेगा, तो वो क्या होगा कि ये राख भी निकलेगा, जलवाष्प भी निकलेगा और लावा भी निकलेगा, तरल पदार्थ, यानी तरल, तरल पदार्थ, पदार्थ। ये हमारा हो चुका है पृथ्वी के अंदर से कैसे कैसे हमारा क्या क्या चीज निकलता है, ये चीज हो गया। तो क्या होता है कि गैस, राख व तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर से निकलता है। तो और हम लिख सकते हैं आगे इसके बारे में, तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और क्या लिखते हैं, इसके आगे हम लोग लिखेंगे, जो ये तो समझाने की प्रक्रिया थी हमारा, तो हम आगे लेकर चलते हैं। इसमें गलन की उत्पत्ति होती है। अब क्या हुआ कि यही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों में देखिए लिखते हैं यहाँ पे, यही मैग्मा, मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक तोड़कर, आंतरिक परतों को तोड़कर क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पे आता है, या सतह पे आता है, सतह पर पहुंचता तो इसे क्या बोलते हैं, इसे लावा की संज्ञा देते हैं, देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लावा की संज्ञा देते हैं। और क्या हो सकता है कि इसे क्या बोलते हैं, लावा की संज्ञा देते हैं। और क्या दे सकते हैं इसको, तो और क्या, और क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा, लावा के अतिरिक्त, लावा के अतिरिक्त क्या निकलता है, यहाँ पे और एक पॉइंट लिख सकते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत, अंतर्गत लावा के अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या निकलता है, गैस, राख, राख। और क्या होता है इसमें, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ है, क्या होता है कि तरल पदार्थ पृथ्वी के सतह पे पहुंचते हैं, सतह पर पृथ्वी के सतह पर पहुंचते हैं। क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पे पहुंचते हैं, ये सब ज्वालामुखी के क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख और तरल पदार्थ पृथ्वी के सतह पे पहुंचते हैं। जैसे कि हम ये बताए हैं, ये लावा तो पहुंचा, तरल पदार्थ भी पहुंचा, जलवाष्प पहुंचा और गैस भी पहुंचा, ये सारे चीज पृथ्वी के सतह पे पहुंचते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे कि सतह पे पहुंचते हैं, अब क्या होगा कि इस प्रकार के मैग्मा, इस प्रकार की मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार की मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उदागर तक, उदागर तक क्या होता है कि उद्गार या उदागर या उद्गार बोलते हैं उसको, उद्गार तक संपूर्ण क्रिया को क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी,
इस प्रकार मैग्मा के उत्पत्ति से लेकर, इस प्रकार मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक। मतलब उद्गार के मतलब क्या होगा कि जैसे कि हम यहाँ पे बताएं कि लावा का मैग्मा का बाहर निकलना या ज्वालामुखी का फटना, यहां तक की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? उद्गार बोलेंगे। तो उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ये हमारा ज्वालामुखी का एक डिफिनेशन हो गया। जैसे कि शुरू से अंत तक अभी तक जो लिखवा है वो ज्वालामुखी की परिभाषा हम लिखवाए हैं। फिर हम ज्वालामुखी की परिभाषा लिखवाए हैं, जो भी शुरू से आज तक अभी तक लिखवाए हैं। ये हमारा ज्वालामुखी की परिभाषा है। जैसे देखिए, लिखवाना होता तो आदमी ये भी बोल सकता है कि पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के अंदर के मैग्मा जो पृथ्वी के सतह पे आती है, पृथ्वी के प्लेटों को फाड़कर सतह पे आती है, और जो क्या होता है, विस्फोट होता है मैग्मा का, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी में राख और जलवाष्प और क्या होता है? तरल पदार्थ या लावा का उद्गार होता है। तो इतना भी लिख सकते हैं। और एक लिखने का एक तरीका भी होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरह से लिखने का एक तरीका भी होना चाहिए, ताकि हम लोगों को आगे मेंस में लिखने में सहूलियत मिले। ये नहीं कि हाँ लिख दिए, जैसे आया मन में वैसे लिख दिए, तो वो चीज थोड़ा सा दिक्कत करता है मेंस में। इसलिए कि मैं मेंस दिया हूं तो मुझे मालूम है कि मेंस में कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे नहीं, कैसे दिया जाता है, तो वो चीज होता है। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए मेंस के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या निकलता है? तो इसमें सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलता है। तो इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जल वाष्प निकलता है। इसके अलावा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड। उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भी निकलता है। नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैस निकलती है। नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें निकलती है। तो ये हमारा क्या हुआ कि एक ज्वालामुखी प्रक्रिया का एक परिभाषा हुआ कि परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं और कैसे उसको अच्छी तरह से हम लोग लिख सकते हैं मेंस में। तो ये चीज हमारा, और इसको और से जाकर लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा प्री प्लस मेंस चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि ये पॉइंट हम लोगों को देना उचित नहीं होता है। ये पॉइंट हम लोगों को देना उचित नहीं है। एक लगातार लिख सकते हैं इसमें, तो लगातार मेंस में लगातार लिख सकते हैं, लेकिन हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि छोटा छोटा एक लाइन तोड़ के लिखवाएंगे तो
लोगों को, बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगा, बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आइए और देखते हैं, ज्वालामुखी के कारण देखते हैं, ज्वालामुखी के कारण देखते हैं कि ज्वालामुखी का कारण क्या है। तो ज्वालामुखी के कारण देखते हैं। अब आइए, ज्वालामुखीता के कारण, कॉजेज ऑफ वोल्केनो। कॉजेज ऑफ वोल्केनो क्या है? सीओ, गलती हो गया। कॉजेज ऑफ वोल्केनो ये होता है पृथ्वी के आंतरिक परत में ये सारा चीज घटना घटती है। तो अब आइए इसके बारे में देखते हैं कि कॉजेज ऑफ वोल्केनो में क्या होता है। पृथ्वी के आंतरिक परत में क्या होता है कि रेडियो सक्रिय तत्व होती है। पृथ्वी के आंतरिक परत में क्या होता है कि रेडियो सक्रिय तत्व विद्यमान है। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि रेडियो सक्रिय तत्व के फलस्वरूप क्या होता है कि अत्यधिक तापमान के कारण संवहन धाराएं, मतलब कि संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है, संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। और क्या होता है कि जो प्लेटें वो संचालन करने में प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है। जो प्लेटों के संचालन करेगी तो उसमें प्रमुख रूप से भूमिका भी निभाएगी इसकी। तो ये चीज होता है। देखिए क्या होता है, अब आइए इसको देखते हैं कि आइए फिगर के द्वारा हम समझाते हैं, थोड़ा सा फिगर होगा तो। क्या हुआ? ये तो है नहीं। फोटो लाए हैं आप लोगों के लिए, तो अच्छी अच्छी सिस्टम सुना क्या? नहीं होगा तो हम फोटो दिखाएंगे आप लोगों को, फोटो तो अच्छी तरह दिखाएं, फोटो तो दिखाएंगे आज। ये भी नहीं है, ये कोई नहीं। बस एक एक सेकेंड, एक सेकेंड में फोटो भेज रहा हूँ। मेरे पास फोटो है। हम्म, आ गया फोटो सब। तो आइए देखते हैं इसको।
ये हमारा क्या हो गया, देखिए कारण क्या क्या हो सकता है। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व विद्यमान होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व विद्यमान होते हैं। तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे रेडियो सक्रिय तत्व विद्यमान है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे रेडियो सक्रिय तत्व विद्यमान होने के कारण क्या होगा कि अधिक ताप के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो भी ये इस क्षेत्र का पदार्थ होगा वो क्या होगा, मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा। और मैग्मा में परिवर्तित होने के कारण क्या होगा कि ये धीरे धीरे ऊपर, जब देखिए क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ होता है उसका घनत्व कम होता है, और उसका और क्या होता है कि इसका घनत्व ज्यादा, मतलब सॉरी, ठोस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होता है और इसका घनत्व कम होता है और आयतन ज्यादा होता है। मतलब कि इसमें क्या बोल सकते हैं कि जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा उसका ज्यादा आयतन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा उसका आयतन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे पिघलेगा तो इसका घनत्व कम होगा, कोई भी पदार्थ पिघलेगा तो उसका घनत्व कम होगा और आयतन ज्यादा होगा तो ये जगह ज्यादा ढूंढेगा, जगह डंडा ज्यादा ढूंढेगा। तो जगह ज्यादा ढूंढने के कारण क्या होगा कि उसको तो जगह स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए जो पहले था, तो वो क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसको तोड़ के बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं उसको तोड़ के बाहर निकलेगा। तो ये क्या होगा कि सीधे ऊपर आएगा, ऊपर के आते आते क्या होगा कि देखिए ज्वालामुखी फटा यहाँ पे, ज्वालामुखी फटने के कारण ये सब राख निकला, और ये सब क्या है, यहाँ से लावा निकला, ये सब यहाँ पे लावा निकला, यहाँ पे लावा निकला, और क्या होगा यहाँ पे राख राख और जलवाष्प निकला। तो ये चीज होता है इसमें। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आइए लिखते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा। तो ज्वाला ज्वालामुखीता के कारण, कॉजेज ऑफ वोल्केनो। कॉजेज ऑफ वोल्केनो। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियो सक्रिय तत्वों का विघटन के विघटन के फलस्वरूप लिख सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक परतों में रेडियो सक्रिय तत्वों के रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के फलस्वरूप फलस्वरूप क्या होता है, विघटन के फलस्वरूप क्या होता है कि अत्यधिक तापमान के कारण अत्यधिक तापमान के कारण क्या होता है कि संवहन धाराओं का उत्पत्ति होती है, संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती, जब संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, जब मैग्मा पिघलेगा तो मान लीजिए कि देखिए कोई चीज हो, तो एक ठोस पदार्थ ले लीजिए या प्लास्टिक ले लीजिए, चाहे जो कुछ भी हो, तो यह एक मोमबत्ती है आप लोगों के लिए। देखिए और आइए एक आसान तरीके से समझाते हैं। ये हमारा एक मोमबत्ती है। तो
ये हमारा मोमबत्ती है। तो ये हमारा एक मोमबत्ती है। ये एक हमारा एक मोमबत्ती है। ये हमारा एक मोमबत्ती है। अब ये जल रहा है, जल रहा है। तो ये अभी ठोस पदार्थ में है। जब ठोस पदार्थ में है तो कोई कारण से इसको आग लगा दिया गया तागे में पिरो के, धागा पिरो कर। तो इसमें क्या होता है कि जब ये क्या होगा कि गलेगा, जब ये गलेगा तो देखिएगा कि क्या होगा, गलने के कारण इसका क्या होगा कि ये गलने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे आके ये जमेगा, गलेगा और जलेगा और गलेगा। गलने के कारण क्या होगा कि ये चीज आके यहाँ पे जमेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जब आके जब ये जलेगा तो क्या होगा कि ये जब ये क्या होगा कि ये तरल पदार्थ में या लिक्विड में ये परिवर्तित होगा। ये जब ठोस पदार्थ है, अभी यहाँ से ठोस पदार्थ है, जब जलना स्टार्ट किया तो लिक्विड लिक्विड होगा। तो ये क्या हुआ कि जलना लिक्विड में बदलना स्टार्ट हुआ। जलना जब स्टार्ट होगा तो ये लिक्विड में बदलना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये गलने के लिए इस साइड और इस साइड इसकी तरल पदार्थ चलने लगा। तो ये होता है कि एक धारा की तरफ ये भी चलने लगा। तो कोई चीज गलेगा तो क्या होगा कि वो वहां पे जहां भी उसको स्पेस मिलेगा उसका आयतन ज्यादा होगा और क्या होगा, घनत्व भी उसका कम होगा। घनत्व कम होगा और आयतन ज्यादा होगा, कारण क्या होगा कि वो फैलेगा। चाहे एक प्लास्टिक ले लीजिएगा आप लोग और प्लास्टिक को जलाइएगा तो क्या होगा कि वो जलते जलते क्या होगा कि वो नीचे गिरेगा, लाह के रूप में गिरेगा और लाह के रूप में गिरने के कारण जब तक वो लिक्विड पदार्थ में रहेगा वो फैलना स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा। या एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, बर्फ का एक टुकड़ा ले लीजिए। तो एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, ये मान लीजिए कि एक बर्फ है, एक बर्फ है, बर्फ का बर्फ है। तो जब ये पिघलेगा धीरे धीरे, ये पिघलेगा, पिघलना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि यहाँ से चारों तरफ से पिघलना स्टार्ट किया, चारों तरफ से पिघलना स्टार्ट किया, पानी बनना स्टार्ट किया। तो हमारे समझाने का क्या हुआ कि तो हमारे समझाने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज क्या हुआ कि जब गलेगा तो वो एक अपना उसका आयतन बढ़ेगा, वो आयतन उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आयतन बढ़ने लगेगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा उसमें एक धारा की तरफ चलेगा। कुछ तो कहीं ना कहीं तो आयतन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फैलेगा ही। इस साइड जाए चाहे इस साइड जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, या दाएं जाए चाहे बाएं जाए, चाहे कहीं भी जाए, तो उसका क्या होगा कि फैलाव होगा और एक धारा के रूप में चलने लगा। अब जिधर मान लीजिए कि ये बर्फ है और इधर ढालू है, ये इधर ढाल है, तो ये ज्यादा इधर ही चलेगा, इधर ही चलेगा। तो वही कहने का मतलब क्या होता है इसमें, हमारे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में रेडियो सक्रिय तत्व के विघटन के कारण, विघटन के फलस्वरूप अत्यधिक तापमान के कारण समोनीय धाराओं का उत्पत्ति होती है। मतलब कि एक धारा का, अब ये क्या होगा कि जब गलेगा तो ये इसका धारा इस साइड चलेगा, इसका धारा क्या होगा कि ये जिधर जिधर ढलान होगा उधर चलेगा। तो वही चीज इसमें भी हो रहा है, वही चीज इसमें भी हो रहा है। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी समोनीय धारा के कारण क्या होता है, समोनीय धारा के कारण क्या होगा कि ये हमारा सॉरी रेडियो सक्रिय तत्व के रेडियो सक्रिय तत्व के विघटन कारण के फलस्वरूप अत्यधिक तापमान के कारण क्या होगा कि समोनीय धाराओं का उत्पत्ति होता है। मैग्मा बनेगा तो वो कहीं ना कहीं पिघलेगा, सॉरी ये धारा के रूप में प्रवाहित होगा ही, जो प्लेटों के संचलन में उत्पत्ति का कारण होता है। क्या होता है कि अब यहाँ पे कि जो प्लेटों के संचलन हेतु प्रमुख क्या होता है कि रूप से उत्तरदायी होता है। अब जब ये धाराओं को उत्पत्ति करेगा, जब मैग्मा धारा को उत्पत्ति करे तो यहाँ पे प्लेट का, तो जो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो प्लेटों का अच्छा देखिए क्या होता है, आप लोगों को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा और आइए आगे। हाँ देखिए, जब मान लीजिए कि अब आइए एक चीज और, मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे ये चीज पिघला तो यहाँ पे छोटा छोटा एक टुकड़ा है जो इस पे मैग्मा पे तैर रहा है।
और मैग्मा आ गया इस पे, तो ये क्या होगा कि ये मैग्मा इधर घसकेगा। ये मैग्मा क्या होगा कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट है जो मैं और दूसरे कलर्स बना रहा हूं यहाँ पे। मान लीजिए कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है, ये प्लेट है। तो ये प्लेट है, तो अब ये मैग्मा पे पहले से तैर रहा है, और रेडियो सक्रिय तत्व के कारण और विघटन के कारण क्या होगा कि अधिक तापमान के कारण समोन्नीय धारा की उत्पत्ति होती है, और धारा इसमें उत्पत्ति हुई। तो जब धारा इधर से इधर बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये भी प्लेट इधर से इधर घसकेगा। क्या होगा कि ये भी प्लेट घसकेगा। तो यही कारण है, और कुछ कारण है नहीं। तो यही हमारे समझाने का एक मतलब था कि जो भी प्लेट हो, तो जो भी प्लेट है तो क्या होता है कि खिसकता है, या समोन्निय धारा के कारण क्या होता है कि सीधे उस धारा के रूप में चलते रहता है, तो उत्तरदायी होता है। तो आइए इसमें लिखते हैं कि क्या लिखे हैं, धाराओं की उत्पत्ति होती है, धाराओं की उत्पत्ति होती है जो प्लेटों के क्या होता है संचलन में, जो प्लेटों के संचलन, जो प्लेटों के क्या होता है कि प्लेटों के संचलन हेतु प्रमुख उत्तरदायी होती है, जो प्लेटों के संचलन हेतु हेतु उत्तर उत्तरदायी होती है। क्या होता है कि जो प्लेटों के संचलन हेतु उत्तरदायी होती है, प्लेटों के संचलन मतलब चलने के लिए उत्तरदायी ये होती है। तो प्लेट कैसे चलता है, तो इस कारण से पृथ्वी के अंदर जो है प्लेट का संचलन होता है। इसी कारण से क्या होता है कि प्लेट जो पृथ्वी के अंदर जब तैरता है, तो इसी कारण से समोन्नीय धाराओं के कारण क्या होता है कि देखिए, यदि क्वेश्चन क्या आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि प्लेट किस कारण से पृथ्वी के अंदर प्लेट किस कारण से मतलब कि उसका संचलन होता है, तो वहां पे आएगा समोहनीय धाराओं के कारण, और ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आप लोग समोहनीय धारा के कारण समोहनीय धाराओं की तरफ जा सकते हैं। आप लोग क्या जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, समोहनीय धाराओं के कारण समोहनीय धाराओं की तरफ जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों को बनता है। जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा मैं कोशिश करूंगा कि याद आए, तो हम आप लोगों को वहां पे कोशिश करूंगा कि वहां पे आप लोग को बताऊं। तो अब ये हो गया। अब समोन्नीय धाराओं के प्रभाव से प्लेटों में क्या होता है कि अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट का समान, अभिसारी प्लेट और अपसारी प्लेट समांतर प्लेटों का संचलन संपन्न होता है। यही कारण होता है कि समोन्नीय धाराओं के प्रभाव से प्लेटों में क्या होता है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए कि समवहनीय धाराओं, समवहनीय धाराओं के क्या होता है कि समवहनीय धाराओं के प्रभाव से, समवहनीय धाराओं के प्रभाव, समवहनीय धाराओं के प्रभाव से क्या होता है कि प्लेटों में अपसारी और अभिसारी, प्लेटों में अपसारी और अभिसारी, अपसारी और अपसारी क्या होता है, अपसारी और अपसारी और मत लिखिए अभी, यहाँ पे आगे लिखेंगे अपसारी, अभिसारी और समांतर। समांतर क्या होता है कि समांतर प्लेटों का संचलन संपन्न होता है।
प्लेटें कैसे कैसे बढ़ सकती है? तो एक तो आप लोग ऐसे बढ़ सकता है दोनों तरफ, एक ऊपर नीचे, और क्या हो सकता है, एक आपस में ऐसे बढ़ सकता है प्लेट। तो इस कारण से ये समांतर के मतलब के ऊपर, और एक ये भी हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये प्लेटें चलने की, किंतु ज्वालामुखी के केवल अभिसारी और अभिसारी प्लेटें ही होता है। ज्वालामुखी किससे होता है, यहाँ पे लिखेंगे, किंतु किंतु ज्वालामुखी क्रिया अपसारी तथा अभिसारी क्या होता है, अपसारी तथा अभिसारी प्लेटों के संचलन से होता है। होता क्या होता है, अभिसारी तथा अपसारी प्लेटों के संचलन से होता है। अब अपसारी और अपसारी क्या होता है, अपसारी और अभिसारी क्या होता है, ये हम आप लोगों को अब बताएंगे। तो अपसारी अपसारी के मतलब अब आते हैं अपसारी। इसमें क्या होता है कि दो समांतर ना अपसारी प्लेट सीमांत क्या होता है कि अपसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों का एक दूसरे से अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है। या इसमें क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेगा तो क्या होगा कि वहां पे सीधे चट्टान या प्लेट हटेगा एक दूसरे से। बट ऐसा नहीं कि वो पूरा हट जाएगा, थोड़ा सा ऐसे इस साइड से हटेगा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, एक हम चित्र बनाते हैं। एक हम चित्र बनाते हैं आप लोगों के लिए रेडी में। तो ये हमारा एक चित्र हो गया, ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं। तो एक यहाँ से इधर और एक यहाँ से इधर, तो ये हमारा घसकेगा दोनों प्लेटें एक एक दूसरे से विपरीत दिशा में ये जा रहा है। तो अब अपसारी के मतलब क्या होता है, अप मतलब अलग होना, अप मतलब अलग होना, अभी मतलब अभी के मतलब कि केंद्रित होना, एक जगह होना। तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ मतलब एक दूसरे से अलग हो रही है। तो ये क्या होगा कि जब एक दूसरे से अलग होगी तो क्या होगा कि जब यहाँ पे मैग्मा होगा, यहाँ पे मैग्मा होगा, तो यहाँ से चिड़ के यहाँ से ये क्या होगा कि ज्वालामुखी की क्रिया यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे ज्वालामुखी की क्रिया होना स्टार्ट हो जाएगा।
ज्वालामुखी की क्रिया होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ज्वालामुखी की अपसारी प्लेट से अपसारी प्लेट के सीमांत के किनारे से फटने से क्या होता है कि अपसारी प्लेट के किनारे से, जो अपसारी प्लेटों के विवर्तनिक से बोलेंगे या सीमांत के प्लेटों से एक दूसरे से विपरीत होने से क्या होता है कि ये हमारा ज्वालामुखी की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, ज्वालामुखी क्रिया की स्टार्ट हो जाती है। तो इसको आइए हम लोग लिख सकते हैं दो चार लाइन में। तो इतना हम लोग लिख चुके हैं। तो और क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, और क्या होता है कि इस कारण से न गति करने से भ्रंशन के कारण, ऐसे लिखते हैं कि गति करने से भ्रंशन के कारण क्या होता है कि भ्रंशन के कारण क्या होता है कि शांत प्रकार की ज्वालामुखी का क्रिया संभव होता है। शांत प्रकार की ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होता है। क्रिया संपन्न होता है। क्रिया संपन्न होता है। क्रिया संपन्न होता है। तो शांत ज्वालामुखी होती है, इसे यह शांत ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होती है, इसे शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं। इस कारण महासागरीय बेसिन की सतह पे क्या होता है कि महासागरीय बेसिन की सतह पे क्या होता है कि महासागरीय कटक का निर्माण होता है। क्या होता है कि महासागरीय कटक का निर्माण होता है। इस कारण महासागरीय सतह पर महासागरीय कटक का निर्माण होता है। देखिए महासागरीय कटक क्या होता है हम आप लोगों को बताते हैं। महासागरीय कटक क्या होता है हम आप लोगों को बताते हैं। तो आइए एक देखते हैं। अब देखिए चलिए अब आइए आते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक प्लेट हो गया। ये हमारा दो प्लेट हो गए। दो प्लेट हो गया। एक प्लेट 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 बी, प्लेट ए। आइए एक एक पॉइंट समझाएंगे, एक चीज पॉइंट समझाएंगे आप लोगों को, वो भी चित्र बना के। यदि ये नहीं कि हम चित्र दिखा दें, तो चित्र दिखा के तो कोई भी समझा सकता है, वैसा कुछ नहीं है। तो चित्र हमको नहीं, चित्र बना के समझाना वैसे भी आता है, चित्र दिखा के भी समझाना आता है। हमारे पास सारा चीज है, चित्र भी है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक चित्र बनाया जाए, और चित्र बना के समझाने पे जो मजा आएगा चित्र बना के समझाने में, वो मजा कहीं नहीं आएगा। तो देखिए अब क्या होता है कि यहाँ से
मैग्मा मैग्मा क्या होगा कि जब ये दोनों प्लेटें बाहर तरफ जाएगी तो यहाँ से क्या होगा कि थोड़ा सा ऐसे पृथ्वी का यहाँ से थोड़ा सा प्लेट फटेगी तो क्या होगा कि यहाँ से तो ये हमारा मैग्मा निकलना स्टार्ट हो गया, तो ज्वालामुखी स्टार्ट हो गया। तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि जब मैग्मा निकलेगा तो यहाँ पे पानी है, जल है, महासागर में जल है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्मा निकलेगा उसी समय ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे निकलेगा वो ठंडा होना स्टार्ट होगा और ज्यादा गाढ़ मतलब कि ज्यादा वो फैलेगा नहीं, ज्यादा क्या होगा कि वो फैलेगा नहीं। तो क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा कि ये फैलना स्टार्ट नहीं करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे समुद्र में एक पहाड़ी बनेगा, समुद्र में क्या होगा कि एक पहाड़ टाइप पे बनेगा, पहाड़ टाइप पे ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहाड़ टाइप पे बनना स्टार्ट हो गया, ये पहाड़ टाइप पे बनना स्टार्ट हो गया और ये क्या होता है कि ये लंबा जाता है, ये लंबा एकदम मतलब कि ये नहीं है कि मतलब कि एक ही जगह थोड़ा ना फटे, जो भी है तो एक ही बिंदु पे थोड़ा ना होगा, कम से कम ज्वालामुखी जो होगा ये फटेगा तो ये दरार टाइप पे फटता है, ये दरार टाइप पे फटता है। जैसे कि फटा तो इतना दूर में फटा, इतना दूर में फटा, या मान लीजिए कि ये ऐसे नहीं तो इसको लंबाई में ले लेते हैं तो इतना दूर में फटा, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि इतना दूर में ये कटक का निर्माण हुआ, ये कटक का निर्माण हुआ। तो एक हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं, या देखिए ये चीज होगा कि थ्री में आप लोगों को दिखाएंगे तो थ्री में पता चलेगा। तो थ्री में आप लोगों को दिखाते हैं कि थ्री में क्या कैसे होता है। देखिए आइए, जब क्या हुआ कि दो प्लेटें एक दूसरे के बाहर जाने लगी, एक दूसरे के ये बाहर जाने लगी, तो जब यहाँ से मैग्मा निकला, यहाँ से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और बड़ा कर दें, और बड़ा कर देते हैं। देखिए दिखाई, अब तो दिखाई दे रहा होगा। तो आइए, अब ये मैग्मा क्या हुआ कि ये दोनों प्लेटें बाहर इधर उधर घसकने लगी, ये दोनों प्लेटें इधर उधर घसकने लगी, ये दोनों प्लेटें ये दोनों प्लेटें क्या हुआ कि इधर उधर घसकने लगी, ये दोनों प्लेटें, दो प्लेटें हैं, इधर घसकने लगा दोनों प्लेटें। और ये क्या हुआ कि मैग्मा ऊपर निकला, तो क्या हुआ कि देखिए कैसे कटक बन रहा है, यहाँ से दरार उठा और यहाँ से भी, 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 ऐसे उठते उठते चला गया। तो ये यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक क्या बोलेंगे इसको, बी पॉइंट तक क्या बोलेंगे इसको, कटक बोलेंगे। ये बी पॉइंट तक क्या बोलेंगे, कटक बोलेंगे। जबकि ये क्या है, ये समुद्र में है तब बोलेंगे। यदि पृथ्वी ये समुद्र से बाहर निकल जाएगा तो इसको द्वीप बोलेंगे, और समुद्र में है तो इसको क्या बोलेंगे, कटक बोलेंगे। ये समुद्र में है मान लीजिए कि, तो ये समुद्र में है तो इसको कटक बोलेंगे। तो यही होता है हमारा कटक। कटक कुछ दूसरा होता नहीं है, समुद्र में एक पहाड़ी होती है जो समुद्र के सतह पे ही होता है, न कि वो बाहरी होता है, समुद्र के सतह पे ही होता है, बाहरी नहीं होता है वो समुद्र के सतह पे होता है और सतह पे समुद्र के नीचे ही होता है। यदि समुद्र से बाहर वो निकला तो क्या होगा कि जो उसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्वीप बोलेंगे। तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, या यहाँ और दो लाइन लिख लेते हैं, वही और वहीं पे, यहाँ पे एक छोटा लाइन लिख दें, वहीं पे क्या होता है कि देखिए अब मान लीजिए कि ये चीज निकल गया यहाँ से एक निकला, एक यहाँ से निकला, एक ज्वालामुखी यहाँ से फटा, तो यहाँ से फटा, तो यहाँ से फटा, तो क्या हुआ कि जब यहाँ से पानी में निकल गया, यहाँ से पानी में निकल गया, यहाँ से पानी में निकल गया, तो पानी में निकल गया तो ये द्वीप, क्या इसको क्या बोलेंगे, द्वीप है, द्वीप है, द्वीप है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्वीप बोलेंगे। तो वही महाद्वीपीय क्षेत्र में बेसाल्टिक पठार, और क्या लिख सकते हैं देखिए, और आगे थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, कटक बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे,
इसको कटक बोलेंगे। अब यहीं पे क्या होगा कि महाद्वीपीय प्लेट, ये सॉरी सागर से जो ज्वालामुखी क्रिया होती है सागर में, तो सागर में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि भ्रंशन के कारण यह शांत प्रकार की ज्वालामुखी संपन्न होती है। इस कारण क्या होता है कि महासागरीय सतह पे महासागरीय कटक का निर्माण होता है। वही जब भ्रंशन के क्रिया के कारण जब महासागरीय सतह से वो जल के ऊपर आ जाता है तो क्या बोलेंगे उसको? महासागरीय द्वीप बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? महासागरीय महाद्वीप बोलेंगे। वही महाद्वीप क्षेत्र पर बेसाल्टिक पठार का विकास होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये जब बाहर निकलेगा तो उसको बेसाल्टिक पठार बोलेंगे उसको, या महाद्वीप बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे उसको, द्वीप या महाद्वीप बोलेंगे, द्वीप। तो और एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा लिख लेते हैं कि वहीं महाद्वीपीय क्षेत्र में वहीं पे क्या होता है कि जब महाद्वीपीय क्षेत्र में या क्षेत्र पर बेसाल्टिक पठार का विस्तार हो जाएगा, वहां पे जब महाद्वीपीय ये क्षेत्र होता है, जिससे कि मान लीजिए कि अब ये तो द्वीप हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ज्वालामुखी फटा, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा, तो यहाँ पे जो भी पठार बनेगा तो ये क्या होगा? महाद्वीप पे, ये महाद्वीप पे आया ना, ये महाद्वीप पे दे, ये तो समुद्र में नहीं आया, ये महाद्वीप पे आया। तो जब महाद्वीप पे आएगा तो यही महाद्वीपीय क्षेत्र में बेसाल्टिक पठार का विकास होता है या निर्माण होता है। वही महाद्वीपीय क्षेत्र में बेसाल्टिक पठार का निर्माण होता है, तो ये हमारा रहा अभिसारी प्लेट के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी प्लेट के बारे में। थोड़ा सा तो ये लंबा हो गया तो कोई नहीं, लंबा हो गया तो समझाने में थोड़ा सा टाइम में वेस्ट हो गया। तो समझना सबसे बड़ी बात होती है। समझने के बाद जो हो लिखने के लिए तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।